सीक्वेंस करते हैं। आज का जो विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ ईयरली आइडेंटिफिकेशन एंड कंडीशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड डबल एक्सेप्शन, ट्वाइस एक्सेप्शनल, 2E। थोड़ा पेचीदा है, ये बहुत आसानी से समझ जाइएगा, लेकिन ये समझने से पहले एक मेरा नित्य दिन का सुविचार रहता है, उस विचार पर ध्यान दे दीजिए। सुविचार में जिए आप लोग। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, परंतु 1 मिनट में सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। इसलिए कोई भी काम करें तो सोच और समझ कर करें। बिना विचारे जो करे सो पछताया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में हो फंसा। तो चलिए, ट्वाइस एक्सेप्शनल, 2E चिल्ड्रन, early identification एंड इंटरवेंशन। अब समझना है, यहाँ है इम्पोर्टेंस ऑफ early identification, इम्पोर्टेंस ऑफ early identification। क्या महत्व है प्रारंभिक पहचान का, अनइंटरवेंशन और हस्तक्षेप का? तो आपको समझना होगा आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन। हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले, फिर भी बता दें। तो पहले आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन समझना है। किसका? डिसेबिलिटी एंड डबल एक्सेप्शनल, डबल एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा, इसको ट्वाइस एक्सेप्शनल, 2E भी कहते हैं। समझिए, ट्वाइस एक्सेप्शनल आ जाएगा। क्या है? व्हाट इज ट्वाइस एक्सेप्शनल? या सिर्फ इसी तरह से आ जाएगा, व्हाट इज 2E? क्या है? व्हाट इज 2E? क्या है? 2E क्या है? या ट्वाइस एक्सेप्शनल क्या है, ये भी आ सकता है। तो इसके बारे में अब समझते हैं। मीनिंग ऑफ early identification, जो पहचान, आइडेंटिफिकेशन में पहचान, तो early identification का क्या अर्थ है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्रारंभिक पहचान का मतलब है बच्चे की किसी भी प्रकार की दिव्यांगता या डेवलपमेंट डिले, विकासात्मक देरी या शैक्षणिक अवसाएं, जो शैक्षणिक नीड्स हैं, माने एजुकेशनल नीड्स को 0 से 6 वर्ष की उम्र में पहचानना, ताकि समय रहते उसका उचित उपचार, उचित सहायता, उचित शिक्षण प्रशिक्षण दी जा सके। अब देखिए, प्रारंभिक पहचान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ early identification, ये समझ गए मीनिंग आइडेंटिफिकेशन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ early identification का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है early identification का कि शीघ्र पहचान संभव है। बहुत जल्दी आप पहचान कर लेंगे कि क्या बच्चों में समस्या है, वो स्पीच है, डेवलपमेंट डिले है, इंटेलेक्चुअल डिलेवल है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, एनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर आप पहचान सकते हैं। बच्चे की समस्या को समय पर पहचानने से क्या होता है? शिक्षा उपचार जल्दी शुरू कर दिया जाता है। इससे बच्चे की विकास के दर में ज्यादा सुधार होता है। ये कहते हैं कि बच्चे का माइंड जो होता है ब्लैंक डेस्क होता है, जो भी चाहो लिखो पढ़ो। तो उसी तरह से पहले अगर पहचान कर ली जाए क्या समस्या है, उसका समाधान बहुत जल्द हो सकता है और जल्द सुधार भी हो सकता है। उसके बाद शैक्षणिक कठिनाइयों को कम करती है। क्या करती है? रिड्यूस एकेडमिक डिफिकल्टी, जो शैक्षणिक समस्याएं हैं उसको भी दूर करती है। द चाइल्ड कैन बी गिवन द राइट टीचिंग मेथड, उसको जो टीचिंग मेथड है उसके अनुकूल, क्या टीचिंग मेथड है?
यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया, टीचिंग मेथड आएगी, हमको मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ा चुके हैं, अगर उसको पढ़ाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। सो दैट आगे मैं चलता हूँ। जिनको नहीं समझ में आता है मेथड ऑफ टीचिंग या टीचिंग मेथड को आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। मेरा यूट्यूब भी बना हुआ है, बुक्स भी है, सब कुछ आपके पास है, सिर्फ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। लेटर लर्निंग बैरियर कैन बी प्रिवेंट है क्या कि आपको शैक्षणिक कठिनाइयों को कम करता है, बच्चे के सही शिक्षण विधियां दी जा सकती है, बाद में सीखने में आने वाली बाधा को रोका जा सकता है। मान लिया कहता है ना, अरे बच्चा बा कहाँ हो छोड़ा, कोई कोई बच्चा 3 साल में 4 साल में चला धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जब वह ज्यादा हो जाता है तो उसको सुधारने में देर होती है, लेकिन अगर उसकी ससमय रहते उसकी एंटीसिपेशन कर ली जाए तो शायद उसकी बाधा दूर हो जाती है और जल्द सुधार हो जाता है। उसके बाद देखिए आगे में है इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशल इंक्लूजन। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सोशल इंक्लूजन डेवलप होता है, सेल्फ आत्मविश्वास और सामाजिक समावेशन। अरे नहीं, बहुत अच्छा कर रहा है। इसके बाद प्रारंभिक हैसियत से बच्चा अपने साथियों के साथ बेहतर रूप से हिल मिल जाता है और समाज में स्वीकृति और भागीदारी की भावना उसकी बढ़ जाती है कि हम भी एबल हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। परिवार और शिक्षकों को मार्गदर्शन, गाइडेंस टू फैमिली एंड टीचर्स। अब इनको क्या होगा भाई कि अभिभावक और शिक्षक बच्चे को आवश्यकताओं को समझ पाते हैं क्योंकि वह उसके लायक बन जाता है और वो बता सकता है, वे उसके अनुसार सहयोग और प्रशिक्षण दे सकते हैं। जब बच्चा बात को समझेगा या अपनी भाषा में बोलेगा, समझाएगा, तो आप उसको उसके अनुसार प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो ये था हमारा आपका ईयरली आइडेंटिफिकेशन। अब आता है अर्ली इंटरवेंशन। यहाँ था पहचान, क्या था? पहचान। और यहाँ कहा है हस्तक्षेप, है ना? इंटरवेंशन, हस्तक्षेप, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो अब आप आते हैं मीनिंग ऑफ अर्ली इंटरवेंशन में आते हैं। हस्तक्षेप में जब हम पहचान कर लिए कि इसको क्या समस्या है, अब उसका हम समाधान में लगेंगे। तो देखिए अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्ली इंटरवेंशन? तो आप चुपचाप लिख दीजिए, यह एक संचरित प्रक्रिया है जिसमें दिव्यांग या जोखिमग्रस्त बच्चों को विशेष प्रशिक्षण जैसे एसटी, पीटी, ओटी, क्या क्या एसटी, पीटी, ओटी, बीएम इत्यादि के द्वारा उसमें हम सुधार ला सकते हैं। अब इतना सारा चीज लिखना चाहिए क्या है, तो भाई अब ये भी नहीं है जानते हम कैसे पढ़ा पाएंगे, तो जानना होगा स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी या पर्सनल थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बीएम। ठीक है, तो इसके द्वारा हम उसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यह हमारा हस्तक्षेप का एक उन्नत प्रक्रिया है। अब प्रारंभिक हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन, बेनिफिट्स ऑफ अर्ली, क्या है लाभ? अर्ली इंटरवेंशन से लाभ क्या है? बहुत अच्छी चीजें हैं, ढंग से सुनिए तो आप समझ जाएंगे। इससे लाभ है कि आपको पहला बच्चे की भाषा, उसका संचार, कम्युनिकेशन और कॉग्निटिव संज्ञानात्मक क्षमता में सुधार होता है, उसका व्यवहार, सामाजिक कौशल सुधार होता है, शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि होती है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करने लगता है, आगे चलकर विशेष विद्यालय या अलगाव की आवश्यकता नहीं रहती। यानी जब 0 to 6 years 5 years में आप दिव्यांगता का पहचान कर दिए हैं और इंटरवेंशन शुरू कर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि शायद मुझे आगे चल करके उसे स्पेशल की आवश्यकता नहीं है, उसके इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता रहेगी और उसको नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। ये सबसे बड़ी लाभ है, सबसे बड़ी बेनिफिट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन का। अब देखिए जो मेन मुद्दा था VVI, क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्वाइस एक्सेप्शनल, 2E, याद रखना 2E।
मीनिंग ऑफ ट्वाइस एक्सेप्शनल टू ई चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है? आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज ट्वाइस एक्सेप्शनल, क्या है बताइए क्या है? या ये भी आएगा व्हाट इज टू ट्वाइस एक्सेप्शनल और टू ई, याद रखिएगा। कई एक बार एक चीज को मैं रिपीट करता हूं ताकि आपके जहन में जा सके। देखिए हिंदी में इसे कहते हैं द्विगुण अपवाद, द्विगुण अपवाद, ट्वाइस एक्सेप्शनल टू ई। टू ई बच्चे वे होते हैं, कौन होते हैं? ढंग से सुनिए, टू ई ट्वाइस एक्सेप्शनल द्विगुण अपवाद बच्चे वह होते हैं एक और अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं, गॉड गिफ्टेड, और दूसरी ओर किसी न किसी प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित है, यानी दोनों चीज है, दिव्यांग भी है, हाईली टैलेंट भी। अपने यहाँ है सुनीता, अनाथ दिव्यांग बच्ची, कोई काम दे दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए, वो ढंग से कर देंगे, चाहे वो कंप्यूटर का काम हो, सिलाई का काम हो, पेंटिंग का काम हो, पढ़ाई का काम हो। तो इसको बोलते हैं ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, हिंदी में द्विगुण अपवाद, शॉर्ट में टू ई, ट्वाइस एक्सेप्शनल, टू ई ट्वाइस एक्सेप्शनल। अब उदाहरण ले लीजिए, एक बच्चा जो गणित में बहुत प्रतिभाशाली, बहुत, अरे गणित तो कहना नहीं, महान है उसका, प्रकांड विद्वान है, लेकिन क्या है वो डिस्लेक्सिया से पीड़ित, डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया सब बता चुके हैं। चलिए राधे राधे, हमारा काम मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। डिस्लेक्सिया मैथ खूब अच्छा बनाता है लेकिन पढ़ने में समस्या, पुअर रीडिंग, राखी बैठी हुई पुअर रीडिंग, देख लीजिए। कोई बच्चा जो रचनात्मक सोच उत्कृष्ट है, रचनात्मक सोच मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, कलाकार है, आर्टिस्ट है, परंतु ऑटिज्म से पीड़ित है, ऑटिज्म से पीड़ित है, इसे क्या कहेंगे? ट्वाइस एक्सेप्शनल टू ई, द्विगुण अपवाद। अब है इसका टू ई का अर्ली इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन, ये मीनिंग समझ गए। अब इसका टू ई इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन, देखिए बैलेंस डेवलपमेंट, प्रोटेक्टिंग सेल्फ एस्टीम, ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग स्ट्रेटजी एंड कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी। अब इसको समझना है तो बहुत ही सबको समझ में नहीं आया होगा। पहला क्या है? बैलेंस डेवलपमेंट, यानी संतुलन विकास। संतुलन विकास मतलब उनकी जो प्रतिभा है, यानी क्या बोलेंगे, जीनियसनेस, जीनियस, जो गिफ्टेड, और कठिनाई दोनों को समझकर सही सहायता दी जा सकती है, यानी दोनों में बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करना? मैं से बहुत तेज है और इधर क्या है भाई पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा स्पेशल एजुकेशन के द्वारा। मान लिया कोई बच्चा है क्रिएटिव थिंकिंग रखता है, खूब अच्छा गाना गा लेता है, खूब अच्छा खेल खेल लेता है, ढोल खूब अच्छा बजा, संगीत गिटार अच्छा, पर क्या है ऑटिज्म से प्रभावित, ऐसे लोग हैं बहुत सारे लोग। आपको इस बार हमने वीडियो बनाया भी, खोजिएगा मिल जाएगा आपको अनिल सिंह यूट्यूब में। तो ये है आपका बैलेंस डेवलपमेंट और आत्मसम्मान की रक्षा, प्रोटेक्टिव सेल्फ एस्टीम, अपना रक्षा। यदि उनकी विशेष क्षमताओं को पहचाना जाए तो उनकी हीन भावना नहीं आती, यानी उनकी विशेष क्षमता उसको पहचान लिए तो उनमें जो हीन भावना है कि हमको मैथ ठीक है पढ़ने नहीं आता है, वो दूर होगा। कैसे दूर होगा? यानी कहने का मतलब है जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि यार मेरा ये तो ठीक है लेकिन ये सब्जेक्ट मेरा एकदम कोई काम करे नहीं, उसी में बैलेंस बनाना है।
उसमें सुधार करना है। अब क्या है आगे, ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग स्टडी। टीचिंग स्टडी यानी शिक्षण रणनीति को अनुकूल बनाना है ताकि दोनों में थोड़ा समन्वय बन सके। कैसे बनाना होगा? आईईपी आप लोग जानते हैं, ये सबका शॉर्ट मीनिंग याद करिए, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आईईपी मैं डेली बता रहा हूँ, आईईपी देखिए, आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा या डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन और डिफरेंट प्रकार का निर्देश को पढ़ा करके और इसको बैलेंस किया जा सकता है। इसके बाद कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी, ये बच्चे उचित मार्गदर्शन पा करके समाज में असाधारण योगदान दे सकते हैं। असाधारण योगदान का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन, ये भी आपके साथ काम कर सकते हैं। देखिए अब कंक्लूजन में हम आते हैं। प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, दिव्यांगता तथा द्विगुण अपवाद, दिव्यांगता तथा द्विगुण अपवाद, टुई ट्वाइस एक्सेप्शनल है ना, देखिए ट्वाइस एक्सेप्शनल, टुई कहिए, ट्वाइस कहिए, द्विगुण अपवाद कहिए, बच्चों का उज्जवल भविष्य की कुंजी है। क्या? प्रारंभिक हस्तक्षेप एंड पहचान, इंटरवेंशन एंड आइडेंटिफिकेशन। यह न केवल शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करती है बल्कि समावेशी समाज का निर्माण में भी मदद करती है। क्या मदद करती है? अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन। तो चलिए इस पर एक छोटा सा एआई के सहयोग से बना हुआ है हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन, उस पर हम ध्यान देते हैं। ट्वाइस एक्सेप्शनल देखिए आ गया, याद रखिएगा, द्विगुण अपवाद, ट्वाइस एक्सेप्शनल, बहुत लोगों को मालूम पता नहीं रहता। देखिए दिव्यांग बच्चों में द्विगुण अपवाद है ना, बच्चों की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप का महत्व। समावेशी शिक्षा और समय पर हस्तक्षेप से हर बच्चे उज्जवल भविष्य संवारा जा सकता है। इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन की सख्त आवश्यकता है। बच्चे से ही ध्यान दीजिए, अदरवाइज बालू का घर हो जाएगा, बड़ा तो हो जाएगा लेकिन काम का नहीं। प्रारंभिक पहचान का अर्थ, प्रारंभिक पहचान का अर्थ है बच्चे की किसी प्रकार की दिव्यांगता, विकास में देरी या शैक्षणिक आवश्यकता को 0 से 6 वर्ष में पहचान कर लेना चाहिए ताकि समय रहते उसका समग्र विकास सुनिश्चित की जा सके। प्रारंभिक पहचान का महत्व क्या है भैया? शीघ्र सहायता हो सकता है, बहुत जल्दी जो उसको आवश्यकता है उसको हम दे सकते हैं। आत्मविश्वास और समावेशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप से बच्चा साथियों के साथ बेहतर जुड़ता और समाज में स्वीकृति बढ़ती है। शैक्षणिक कठिनाइयां में कमी आती है क्योंकि प्रारंभिक हम चयन कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि जिस बच्चे को शाबाशी देते हैं, अरे नहीं पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो शाबाशी में रहता है, हम बहुत अच्छा है, मन से पढ़ता है और वो बच्चा आगे बढ़ते जाता है। यही नियम लागू ऐसे बच्चों में भी होता है। परिवार का मार्गदर्शन, अभिभावक और शिक्षक बच्चे की आवश्यकता को समझकर उचित प्रशिक्षण दें। समझना होगा कि बच्चे को क्या पढ़ाना। मैं बताया हूँ कि माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को सबसे पहले 3 साल 4 साल हुआ तो एबीसीडी पढ़ा सो, यार नहीं भैया एबीसीडी मत पढ़ाओ, एबीसीडी वो नहीं समझ पा रहा है, वो नहीं देख पा रहा है। पहले बच्चों को जो आपके सराउंडिंग में है वह बताइए, लोटा, थाली, कटोरा, टवाली, खिड़की, गिलास, आकाश, पताल, नदी, नदा, तालाब, ट्रेन, बस, जो देख रहा है बच्चा, जो उसकी सराउंडिंग में नजर में आ रहा है वो जल्द सीखेगा। वो देख नहीं रहा है, पहले उसको कुछ आप सिखा दीजिए, रटा दीजिए, उसके बाद आप गुड़ चीजों में आइए। प्राथमिक हर्ष का अर्थ क्या है? प्राथमिक हस्तक्षेप का अर्ली जो इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, उसका क्या अर्थ है? पहचान आने विशेष संस्था की पहचान हो जाएगा, क्या उसको जरूरत है। थेरेपी, ऑपरेशन थेरेपी चाहिए, स्पीच थेरेपी चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए, क्या चाहिए, किस तरह की आवश्यकता है ट्रीटमेंट की, वो भी हो जाएगा। शैक्षणिक समर्थन, क्या उसे विशेष स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है या नहीं। समग्र विकास, समूल विकास की प्राप्ति क्या क्या उसे चाहिए और नहीं। यह एक संचलित प्रक्रिया जिसमें दिव्यांग जोखिमग्रस्त बच्चों को विशेष सहायता देती है।
प्रारंभिक हस्तक्षेप के लाभ। अब इसके लाभ क्या है? संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चों का मस्तिष्क बहुत तेज चलता है ना, भाषा संचार संज्ञानात्मक सुधार होता है, और सामाजिक कौशल, व्यवहार सामाजिक कौशल सिखाता है, शैक्षणिक कार्यक्रम में उपलब्धि वृद्धि होती है, समावेशन, विशेष विद्यालय या अलगाव की आवश्यकता कमी, यानी उसको स्पेशल स्कूल की आवश्यकता नहीं होगी, सामान्य स्कूल जाकर पढ़ाई कर सकता है। अब जो मेन विषय में था वह आइए, द्विगुण अपवाद, ट्वाइस एक्सेप्शनल, 2E बच्चों का अर्थ देखिए, एक और अधिक प्रभावशाली, गिफ्टेड, ये बहुत टैलेंट है, एक चीज में बहुत टैलेंट है, एक प्रकार से विलक्षणता से ग्रसित है, तो यह कहा जाएगा एक्सेप्शनल चाइल्ड। मान लीजिए कोई मैथ में बहुत टैलेंट है, पेंटिंग में बहुत टैलेंट है, लेकिन वह जो है अतिरिक्त से पीड़ित है। उदाहरण, गणित में बहुत प्रभावशाली लेकिन डिस्लेक्सिया मतलब पढ़ने में उसे समस्या है, एक तरफ तो खूब आता है, एक तरफ गायब है, ट्वाइस एक्सेप्शनल कहते हैं। उदाहरण, रचनात्मक सोच, उसके साथ मान लिया कि वो पेंटिंग खूब अच्छा कर सकता है, गाना गा सकता है, खेल कूद कर सकता है, पर वो ऑटिज्म से ग्रसित है, तो ये इसी को कहते हैं 2E या ट्वाइस एक्सेप्शनल या द्विगुण अपवाद चिल्ड्रन। 2E की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, संतुलित विकास, यानी एक तरफ जो वो काफी जानता है और एक तरफ कुछ नहीं जानता है, समस्या से ग्रसित है, वो दोनों का बैलेंस करना, स्पेशल एजुकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक को उपयोग करके आत्मसम्मान की रक्षा, विशेष क्षमता को पहचानने से बच्चों की हीन भावना, जो एंग्जायटी कॉम्प्लेक्स होता है, फीलिंग होता है, वह नहीं आएगी, क्योंकि उसको आत्मसम्मान का होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी एबल हैं। शिक्षण रणनीतियां का अनुकूल, यानी शिक्षण रणनीति बच्चे के अनुकूल बनाइए। IEP एक नंबर आ जाता है फुल फॉर्म, तो आप लोग याद होना चाहिए, एम्प्लॉय एजुकेशनल प्रोग्राम, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, विभिन्न शिक्षा पद्धतियां लागू, या और डिफरेंशियल जो आपका एजुकेशनल है, टीचिंग मेथड है, उसको उपयोग कर करके आप सुधार कर सकते हैं। समाज में योगदान, उचित मार्गदर्शन पाकर ये बच्चे समाज में असाधारण योगदान दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, और आपके साथ मिला करके, हाथ से हाथ मिलाकर ये काम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, दिव्यांग तथा द्विगुण अपवाद बच्चों का उज्जवल भविष्य की कुंजी है। क्या कुंजी है? अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन, यानी प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप, यह इसका भविष्य का कुंजी है, भविष्य से सुधारा जा सकता है। तो चलिए, हमारा आज का जो विषय था, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन विद ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, 2E चिल्ड्रेन, समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।